लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो किया था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेलो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मिनट दे रहा हूँ। ओके गाइस, सो ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस अपलोड की थी वो 4 अपलोड किए हैं, उसके अंदर इन दोनों का पूरा पूरा है। अगर अभी भी किसी ने नहीं लिए हैं तो प्लीज़ टेक द थर्ड एंड द फोर्थ क्लास। आज जो मैं कराऊंगा, अगर आपने नहीं भी क्लास ली होगी तो आपको ऐसा कुछ नहीं समझ नहीं आएगा, सारा समझ आ जाएगा। बट प्लीज़ आप थर्ड एंड फोर्थ क्लास ले लेना सो दैट आपको आराम से क्लियर हो जाए। ओके, सो गाइस होता क्या है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट। और हमने यही माना है कि अभी तक हम जो केसेस करेंगे यही मान के कि हमने क्या कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया। आफ्टर दैट इट नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पार्टनर्स। और इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें हमने सिंपल सा समझा था कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझा था। जैसे कि आपको एक सिंपल सी चीज़ क्या पता है, आपको एक सिंपल सा चीज़ पता है कि जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं, अगर हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके हमेशा कितने इफ़ेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट से अगर मैं आपको एक सिंपल से एक एंट्री लिखता हूँ कि हमने पार्टनर को सैलरी दी, तो हमने पार्टनर को सैलरी दी, उसके लिए हमने एंट्री क्या सीखी थी कि हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस एक इफेक्ट के ऊपर बात की थी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें जो डेबिट होंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब आज हमने जो बात करनी है वो इसके इस सेकेंड इफेक्ट पे बात करनी है। हम इसके सेकेंड इफेक्ट की बात करेंगे एंड प्लस एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो इसका सेंस क्या है, एक सेकेंड रुकना गाइस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर एक पार्टनर्स कैपिटल आता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ना है। अब देखो, वैसे तो सिंपल सा अगर दिखाई दे रहा है तो व्हाट इट सेज कि यार पी एंड एल डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड चला जाएगा। इट्स अ सिंपल थिंग, इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। बट एक्चुअल में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हैं। हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है वो अल्टीमेटली कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के। अगर मैं दोनों टाइप की नाम की बात करूं तो 2 टाइप का नाम है हमारे पास। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। One is called fixed capital account and second is called fluctuating capital account.
अब वन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इससे हमारा क्या मतलब है, पहले हम ये समझते हैं। तो आपको मैं एक देखो सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर हम चलेंगे। जैसे लेट्स से एग्जांपल क्या है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड बिजनेस भी नो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। बिजनेस किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो इन लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया विद सम कैपिटल, तो इनके साथ कुछ ऐसा था कि ए के पास पैसा था, बी के पास पैसा था, बट सी के पास टैलेंट था। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, हम लोग पैसा लगा देंगे, सी आप टैलेंट लगा देना एंड देन वी विल गो फॉर द बिजनेस। कहा ठीक है। तो हुआ क्या, ए बी और सी ने जो पैसे लगाए वो इस तरीके से लगाए। ए ने 10 लाख रुपीज़ लगाया, बी ने 8 लाख रुपीज़ लगाए और सी ने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लगाया। एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस। दैट मीन्स इसको 2 ले लेते हैं चलो। तो टोटल कैपिटल जो हो गया वो कितना हो गया, 20 लाख रुपीज़ का टोटल कैपिटल हो गया। अब फर्स्ट ईयर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि आप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ही प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली एक बिजनेस को सेट होने में टाइम लगता है। तो हुआ क्या, फर्स्ट ईयर लॉस जनरेट हुआ एंड लॉस जो जनरेट हुआ वो 90,000 रुपीज़ का जनरेट हुआ। जब ये लॉस 90,000 का रुपीज़ का जनरेट हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या क्लॉज रखा था, इन्होंने रखा था कि जो प्रॉफिट्स होंगे, और जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब अपने आप में क्या है, लॉस है। कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो कैसे शेयर होंगे, इक्वली। यानी कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली बेसिस पर शेयर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ये रखा कि भैया सी ने कहा यार मैं ठीक है पैसे कम लगाए हैं, बट मैं अपना पूरा ब्रेन यूज़ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ना मुझे सैलरी भी देनी पड़ेगी। क्योंकि पैसे तो कोई भी लगा सकता है, पैसे तो मैं बैंक से भी ले सकता हूँ, आप लोगों को मुझे सैलरी भी देनी पड़ेगी। और मेरी जो सैलरी होगी ना वो करीब करीब ₹30,000 पर मंथ होगी। एंड ए एंड बी ने सोचा यार 20 लाख रुपए से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे ही। इसको 30,000 पर मंथ, दैट मीन 3,60,000 देना पड़ेगा, दे देंगे, कोई बिग इशू बात नहीं है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, सिनेरियो को, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90,000 का लॉस ऑलरेडी है जो हम लोगों ने अर्न किया है, और इस सी को हमें सैलरी देनी है 3,60,000 रुपये की। अब इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, 3,60,000 और 90,000 को मैं प्लस करूं तो ये हो गया 4,50,000। यानी कि 4,50,000 रुपीज़ हो गए, जो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने एक टाइप से लॉस को जनरेट कर लिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप देखो 4,50,000 है जो लॉस जनरेट हुआ, ये 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हर एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, हर एक पर्सन को 1.5 लाख रुपए का नुकसान बियर करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक पर्सन को कितने रुपए का बियर करना पड़ेगा, 1.5 लाख, क्योंकि इक्वल पार्टनर है। अब ये 1.5 लाख रुपए है और इक्वल इन लोगों को बियर करना पड़ेगा, तो ये बियर करेंगे कहाँ से, क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाया होता तो वहाँ से कट जाता, बट अब प्रॉफिट तो कमाया नहीं है, तो क्या चीज़ में से कटेगा, ये सारा का सारा इनके कैपिटल में से कटेगा। सारा का सारा किस में से कटेगा, इनके कैपिटल में से। तो देखिए ए बी एंड सी 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख। अगर हम लॉसेस को डिवाइड करें तो क्या हुआ, 1.5 लाख ए का कम हो गया, 1.5 लाख बी का कम हो गया, 1.5 लाख सी का कम हो गया। बट इसके अलावा सी को तो सैलरी भी मिल गई है, 3,60,000 रुपये की सी को क्या मिल गई, सैलरी मिल गई। और इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट अगर आप देखें तो 8,50,000 कैपिटल जो बच गया है, इसे आप क्लोजिंग अगर कैपिटल कहें तो किसका बचा, ए का। 6,50,000 कैपिटल किसका बच गया, बी का। एंड 2 लाख में से 150 गया तो 50 प्लस 360,
3,60,000 और 50 कितना हो जाएगा, 4,10,000 रुपीज़ पॉजिटिव में किसके हैं, सी के। अब आप एक चीज़ देखो, सी ने पैसा नहीं लगाया पूरे साल, सी ने कैसा दिमाग लगाया, ये ए और बी को पता है या सी को पता है, बट आप इन रिटर्न में एंड देखो, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड रिजल्ट आ रहा है कि जो सी ने सबसे कम कैपिटल लगाई थी उसकी कैपिटल बढ़ गई है लॉस होने के बावजूद भी। देख रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कहा, प्री डिसाइड ही कर दिया भैया मुझे तो सैलरी भी चाहिए होगी। अब क्योंकि लॉस हुआ तो ए और बी को ये पता ही नहीं था कि यार बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, और अगर हम लॉस के ऊपर सैलरी देंगे दैट विल बी कंसीडर एज अ लॉस। उन्होंने तो पार्टनरशिप डीड में लिख लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इनके पास तो सिर्फ क्या है, पैसा था, अकल थी नहीं। तो अब सी ने क्या किया, सी ने सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉस बिजनेस जनरेट करने के बावजूद भी अपने कैपिटल को क्या कर दिया, बढ़ा लिया, और इनके कैपिटल को क्या कर दिया, कम कर दिया। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो बिजनेस में हुआ क्या है, ए और बी में से कैपिटल निकला है और वो किसके पास चला गया है, सी के पास चला गया है, चाहे बिजनेस हुआ चाहे बिजनेस नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, ए और बी को लॉस हो गया। अगर मान लो यही क्राइटेरिया 2 साल और चले तो ए और बी का तो सारा बिजनेस क्या होगा, गायब हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। और सारा का सारा पैसा कहाँ से निकल जाएगा, कैपिटल में से निकलकर सी के पास जाना शुरू हो जाएगा। इससे होता क्या है, इससे होता है कि उन लोगों को अपनी कैपिटल के बारे में पता ही नहीं चलता। उन लोगों को क्या होता है, उन्हें अपनी कैपिटल के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो मान लीजिए ए और बी ने इस वाली जो इनकी पार्टनरशिप थी, जब उन्होंने देखा कि यार ए बी और सी ने, या सी तो इस तरीके से क्या कर रहा है, बार बार हर साल कहता है लॉस जनरेट हो गया और हमारी कैपिटल में से पैसा निकाल लेता है, तो उन्होंने इस पार्टनरशिप को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि भैया हमें ये पार्टनरशिप नहीं करनी। अब लेट्स से एक और एग्जांपल देखिए। अब ए और बी ने सोचा यार बिजनेस तो करना है, क्यों ना किसी और के साथ जुड़ा जाए। अब ए बी एंड ई, इन्होंने एक और पर्सन ई के साथ सेम सोचा कि क्यों ना एक पार्टनरशिप फॉर्म की जाए, एंड ई ने भी लगभग इन्हें सेम ही कहा कि सर आप पैसे लगाइए, मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं आइडिया दूंगा, आप पैसे दीजिए और तीनों मिलके पैसा कमाएंगे। एंड ए एंड बी हेयर सेज कि सर ठीक है पैसा तो तीनों कमाएंगे नो डाउट, बट कोई भी लॉस होगा हमारी कैपिटल में से नहीं जाएगा, हमारी जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहेगी। ई ने कहा इंटैक्ट रहेगी का मतलब, इन्होंने कहा कि सर देखो स्टार्टिंग में आप जनरेट करना शुरू करोगे, अगर पहले साल से प्रॉफिट आता है तो अच्छी बात है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट आप अगर लॉस जनरेट करोगे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ई ने कहा सर ऑब्वियस ही बात है, पार्टनरशिप फर्म है, लॉस होगा तो जनरेट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही होगा। तो ए एंड बी सेज कि ठीक है लॉस होगा, जनरेट होगा, बट लॉस जो है ना कैपिटल से नहीं कटेगा, लॉस कटेगा जिस दिन आप प्रॉफिट्स कमा लेंगे ना, तब उस लॉस को उन प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे। हमारी कैपिटल पे इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमारी कैपिटल हमेशा अलग से दिखनी चाहिए कि हमने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है और कितनी बिजनेस में से निकाली है। उनका ठीक है सर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सर आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। क्या, जो हम कैपिटल लगा रहे हैं उसका एक अलग से बनेगा कैपिटल अकाउंट, और जो हम पूरे ईयर में ऑपरेट करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे साल जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे बिजनेस के, यानी कि पूरे साल जो भी बिजनेस ऑपरेशन रहेगा उस बिजनेस ऑपरेशन के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, एंड दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड करंट अकाउंट, दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड करंट अकाउंट। सो अब ये चलेगा कैसे, देखो ये कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। मान लीजिए ए बी एंड ई है, इन्होंने लगाया 10 लाख, 8 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। पूरे साल बिजनेस इन्होंने किया और बिजनेस करने के बाद मान लीजिए इन्होंने 90,000 का ही लॉस जनरेट करा, बट इस बार वो लॉस कैसे बटेगा, वो बटेगा इनके करंट अकाउंट में। कैसे, 30,000 30,000 30,000, ये तो हो गया वो 90,000 का लॉस, ठीक है। और मान लीजिए इनको ने सैलरी भी देनी है 3,60,000 की,
तो ये क्या हो गया, सैलरी का अमाउंट। तो इसका बाइफिकेशन क्या होगा कि 3,60,000 तो हम ई को देंगे सैलरी, जो तीनों में बटेगी, क्योंकि लॉस हो गया 3,60,000 का भी। तो ये कैसे बटेगा, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। अब ये कितना हो जाएगा जी, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, तो इसका मतलब ये हो गया जी, इनको 1,50,000 का लॉस नेट ऑफ में, इसको भी 1,50,000 का लॉस, और इसको कितने का लॉस हो जाएगा, 1,50,000 में से 360 माइनस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 3,60,000 माइनस 1,50,000, ये आ गया गाइस 2,10,000 का प्रॉफिट। ठीक है गाइस, अब देखिए आज इन्हें फर्स्ट ईयर में ए और बी को क्या दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे रहा है, और ई को क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। बट ठीक है, आज हमें ई को प्रॉफिट देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रहेगा, वो तो रहेगा इंटैक्ट, कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, और जो भी लॉस या प्रॉफिट जनरेट होगा बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से, उस प्रॉफिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग दिखाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर हुआ, और सेकेंड ईयर में इन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 6 लाख का, ये तो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर में इन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इन सब में बढ़ जाएगा, 2 लाख ए का, 2 लाख बी का, 2 लाख सी का। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब क्या हुआ इसका नेट इफेक्ट, ये पहले 1.5 लाख का लॉस था, 2 लाख का प्रॉफिट आया, अब ये किस में आ गए, 50,000 प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट, और ये 4,10,000 प्रॉफिट। अब देखो इससे क्या होता है, इसका सेंसेबल ये है कि ए बी ई ने जितना जितना बिजनेस में पैसा लगाया वो आपको हमेशा अलग से दिखाई देगा। आपने फर्स्ट ईयर चेक किया तब भी आपको पता लगा कि भैया ए ने 10 लाख लगाया हुआ है, बी ने 8 लाख, ई ने 2 लाख। आप सेकेंड ईयर चेक करोगे तब भी आपको क्या पता लगेगा कि ए ने 10 लाख, बी ने 8 लाख, ई ने 2 लाख। आप जिस साल भी चेक करोगे आपको हमेशा सेम पता लगेगा कि उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, अनटिल एंड अनलेस वो कैपिटल कुछ और ऐड नहीं करते या कुछ विड्रॉ नहीं करते। जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था ना एडिशनल कैपिटल, तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तो ये बढ़ेगी, नहीं तो ये एज इट इज़ सेम रहेगा। और बिजनेस में होने वाला कोई भी बेनिफिट या नुकसान की वजह से जो भी इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, हमेशा अलग आता रहेगा। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे बिजनेसमैन को सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जो पर्सन सिर्फ पैसा लगाता है उसको हमेशा ये पता लग जाता है कि मेरा कैपिटल तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बिजनेस के अंदर लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस की वजह से हो रहा है या मेरे पैसे को इधर उधर किया जा रहा है। जैसे आप ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाला जो केस था, जो ए बी सी का केस था, यहाँ पर भी सी पॉजिटिव में गया था, बट यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पर ए और बी का कैपिटल आउट हो गया था, गेटिंग, इनका कैपिटल कम हो गया था, देख रहे हैं चेंज हो गया था, पहले 10 था और अब कितना हो गया, 8,50,000 हो गया। ठीक है, अगर एक बार और आता तो फिर से चेंज हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप चाहे लॉस जनरेट करते रहो, प्रॉफिट जनरेट करते रहो, आपके कैपिटल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब है जब कोई भी कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कैसा हो गया है, फिक्स्ड अकाउंट हो गया है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना हर साल चेंज हो रहे हैं। ओपनिंग में कितना था, 10 था, अब क्लोजिंग कितना हो गया, 850 हो गया। लेट से अगर आप फिर से कोई प्रॉफिट वगैरह जनरेट करेंगे ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो जिसके अंदर कैपिटल चेंज होता है उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो मेरे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है
उसके अंदर हमारे पास कितने अकाउंट बनते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग होता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें क्या शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट सिर्फ शो करता है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल इटसेल्फ, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से होगी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कि आपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल जिसे हम लोग एडिशनल कैपिटल कहते हैं, एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा तो वो आएगा, एंड लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल वो आएगा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल को यू कैन से दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ आपको 4 चीज़ें ही मिलेंगी, ओपनिंग कैपिटल दैट मीन्स द BD1, ओपनिंग कैपिटल अगर बिजनेस चल रहा है तो द BD1, क्लोजिंग कैपिटल द CD, एडिशनल कैपिटल द प्लस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल द माइनस। इसका मतलब पैसा आया कितना वो आएगा इसके अंदर, पैसा गया कितना इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, व्हेन आई से विड्रॉ ऑफ कैपिटल इट डजेंट मीन ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर योर पर्सनल यूज़, नॉट यू आर टेकिंग द अमाउंट एज योर विड्रॉन ऑफ कैपिटल। दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में फ़र्क इन सेंस क्या है, देखो जैसे मान लो ए ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ए ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, 10 लाख लगाए हैं, बट नाउ ए सेज कि जब ये प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गए कि यार मुझे कुछ पैसा मेरा वापस चाहिए, एक काम करो मुझे 3 लाख रुपए वापस कर दो, तो ये अपनी कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा है। अगर ए ये कहता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए फॉर माई पर्सनल यूज़ एज अ डोमेस्टिक, मैं थोड़े दिनों में आपको वापस कर दूंगा, मुझे भी ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। बट अगर वो कहता है नहीं सर मुझे मेरा कैपिटल विड्रॉ करना है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, एंड द स्टेटमेंट कम्स ए विड्रॉज हिज कैपिटल, दैट विल बी ट्रीटेड एज विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अदरवाइज अगर वो लिखा है कि उसने पैसे विड्रॉ किए हैं फॉर एज अ पर्सनल यूज, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग, एंड ड्राइंग इज नॉट एक्चुअल टू विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जब विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा वही आएगा, ड्राइंग हमारा करंट अकाउंट में आएगा। ओके, तो हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में क्या आएगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि आपने जो बिजनेस किया और उस बिजनेस से आपने जो कुछ भी कमाया वो सारा का सारा उस पीरियड का किस में आएगा, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट इटसेल्फ से इसकी 1 साल की बात होती है, तो उस साल में जो भी आपने कमाया वो सब कुछ किस में आएगा, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का हमारे पास BD होगा, करंट अकाउंट का हमारे पास CD होगा। इसके अलावा अगर कोई भी बेनिफिट टू पार्टनर है, कोई भी आप बेनिफिट दे रहे हैं पार्टनर को किसी भी टाइप का, जैसे कि अगर आप कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, IOC दे रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होगा, बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, सब पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर कुछ चार्ज कर रहे हैं आप पार्टनर से, चार्ज फ्रॉम पार्टनर, जैसे कि अगर आप कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं या उसने कोई ड्राइंग की है उसको आप दिखा रहे हैं, तो वो सारा का सारा उसके किधर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। सो दैट मीन्स अगर आपको बोलता है फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो आपको ध्यान रखना है आपके कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। वन इज़ कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज़ कॉल्ड द करंट अकाउंट। बट अगर वो आपको बोलता है कि सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर जो कैपिटल है बार बार चेंज होगी, तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन related to capital as well as business operation both will come।
इसके अंदर वो दोनों ही टाइप की ट्रांजैक्शन, चाहे वो सैलरी रिलेटेड हो, चाहे वो बोनस रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल रिलेटेड हो, ड्राइंग रिलेटेड हो, हमें फिर नहीं देखना कि भैया कौन सी ट्रांजैक्शन है। हमारे लिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आया है तो हमने सारी के सारे सिर्फ ये देखना है कि अगर पार्टनर को बेनिफिट है तो ऑन द क्रेडिट साइड, अगर लॉसेज है या चार्ज कर रहे हैं देन पार्टनर्स के डेबिट साइड। ठीक है। दूसरा बात, जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। जैसे अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस देखे या किए होंगे या अभी नहीं भी किए होंगे तो भी अगर आप देखते हैं बुक के अंदर तो वहाँ पर लिखा होगा कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जब वो कहेगा कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब एक सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक ही सिंगल अकाउंट बनाना है। बट अगर वो किसी भी पॉइंट पे कहता है कि सर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हमें क्या करना है, हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। अब जो जहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट की थी, मैं एक सेकंड वहाँ पे आ रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या लिख के दिखाया था। मैंने एक आपको जर्नल एंट्री लिख के दिखाई थी। क्या लिख के दिखाई थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट, जिसमें मैंने आपको लिखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने इतना सारा पढ़ा ही क्यों है? इसको हमने इतना सारा इसलिए पढ़ा है कि लेट से हमें जर्नल एंट्री आती है। ठीक है, एक सेकंड आगे। हाँ, हमें जर्नल एंट्री आती है, वो बोलता है सैलरी टू एज कैपिटल ₹20,000, journalize A if capital account are fixed and if capital account are fluctuating। देखिए इसी से क्या होगा, फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर वो बोलता है फिक्स है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, और अगर वो बोलता है फ्लक्चुएटिंग है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। दोनों में क्या रहेगा, हमारे पास फ़र्क रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, अगर हम लोग एक ही बात करते हैं व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। इसका मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम कैपिटल है, यानी कैपिटल के अलावा कोई और भी ट्रांजैक्शन है, वो सारी की सारी किससे होंगी, करंट अकाउंट से होंगी। तो हम जब सेल एंट्री करेंगे क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्रोप्रिएट करने के लिए तो एक ही अकाउंट है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 20,000। और देखिए गाइज, ये सब बेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था। आपकी बुक में ऑल्दो इसे 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, बट ये एक ही चैप्टर है पार्टनरशिप। तो जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे वो आने वाले चैप्टर्स में अपने आप आएंगी। जैसे हम एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा होगा दैट यू हैव टू मेक द फिक्स कैपिटल अकाउंट्स और द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट खाली लिखा है तो दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग। तो प्लीज़ आप कहीं पर भी इसमें ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं अगर कुछ क्लासेस मिस करता हूँ या चैप्टर मिस करता हूँ तो मेरे को अगले वाला समझ आ जाएगा, क्योंकि अगले वाले को समझने के लिए दिस इज़ द फाउंडेशन वेयर वी जस्ट लर्निंग द वोकैबुलरी। इसी की वजह से हर एक पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक बार वोकैबुलरी लर्न हो जाएगी तो बाकी आपको बहुत ईजी रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ठीक है, और यही देखिए अगर हम लोगों के पास कौन सा अकाउंट होता, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता, यानी कि जो बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पर एंट्री क्या हो जाती, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। बीइंग बेनिफिट, पार्टनर के क्रेडिट होना है तो हमने क्रेडिट कर लिया, बट पार्टनर के क्रेडिट होने के साथ साथ किस टाइप का कैपिटल अकाउंट है ये भी हमने ध्यान रखना है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो हमने फ्लक्चुएटिंग मान लेना है, अगर वो बोलता है फिक्स तो हम लोगों को किससे एंट्री करनी पड़ेगी, करंट अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11, और इसके अंदर क्या है, A एंड B, ये TS ग्रेवाल का ही है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को क्वेश्चन मैच करना हो, वैसे तो आपको आराम से दिख रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से आप देखिए। सो A एंड B आर पार्टनर्स, A's कैपिटल इज़ 1 लाख एंड B's कैपिटल इज़ 60,000। इट मीन्स A ने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, 1 लाख की, B ने लगाई हुई है 60,000 की।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम। जब भी वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि इतना देना है, इसका मतलब है इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, तो जो डीड में लिखा होगा वो हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमने करना है। सेकेंड भैया एक बार दोबारा आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, दोबारा देखो। हेलो। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हेलो, हाँ काशी बोलो बेटा, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ अब ठीक है। ठीक है। नहीं, आप अपनी साइड से म्यूट करोगे, आपको सुनाई देगा। आपने मेरे को भी म्यूट कर दिया होगा, हो सकता है। चलो, सो ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए इज कैपिटल 1 लाख, बी इज कैपिटल इज 60,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है? 6%। एंड ओवर हेयर इट इज़ रिटर्न पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल के लिए। एंड इस पी ए का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि अभी हमने आई ओ सी और आई ओ डी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं उठाया। वहाँ पर जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को लेंगे तो वहाँ पर ये पी ए जो लिखते हैं, पर एनम जो लिखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना है, अगर पी ए लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमें पूरे साल का इंटरेस्ट कैरी करना है, मतलब टाइम को कंसीडर करना है। सेकेंड, बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। सी, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट एंड सैलरी देने से पहले का कितना है? 80,000 है। वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करेंगे एंड देन हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। और हम लोग जर्नल एंट्री जो करेंगे वो बिग फॉर्मेट में करेंगे एंड टोटली जैसे होना चाहिए। लेट्स से अगर एग्जाम में आता है और है 6 मार्क्स का क्वेश्चन और उसमें जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सो सबसे फर्स्ट एंट्री अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जर्नल एंट्री, तो इसका सिंपल सा स्टैंड क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बेनिफिट आपको देना है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, और क्योंकि आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी साइड से क्या है? लॉस है। इसीलिए बीइंग अ फर्म पी एन एल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे एज डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस की वजह से। सो उसने सिंपल सा सबसे पहले क्या बोला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 6% पर एनम ऑफ 1 लाख एंड बी 60,000। अगर हम कैलकुलेशन ऑफ आईओसी देखें, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, ये नहीं कि हम रफ में कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना है? ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख, और इस 1 लाख का 6% हो जाएगा। टाइम नहीं है तो पूरे ईयर को हम ले रहे हैं, तो 6% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा आपके पास? 6,000। और अगर बी की कैपिटल की बात करें तो उसका है 60,000 कैपिटल, और इसका अगर 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,600। तो ए का कैपिटल हो गया 6,000, बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया 3,600। ये हमारा आईओसी हो गया। अब हमें एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें पे ऑफ करना किसको? जिस पार्टनर का है उसको, एंड देन हमें ट्रांसफ़र करना होता है इसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये एट द एंड ही दिया जाता है। जैसे लेट्स से जब आपने बैलेंस शीट बना ली होगी, नेट प्रॉफिट आ गया होगा, फाइनल अकाउंट बना लिए होंगे, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम अगर फाइनेंशियल अकाउंट मानते हैं तो 31 मार्च हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसे डेट्स वगैरह नहीं दे रखी हैं तो हम विदाउट डेट ही लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने एंट्री क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड द सेम क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी फिक्स्ड नहीं लिखा है तो हम मान के चल रहे हैं क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कि हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और देना किसको है? ए को और बी को, तो इनके क्रेडिट में आ जाएगा। तो ए को देना है कितना? 6,000, बी को देना है कितना? 3,600। सो अल्टीमेटली कितना आ गया? 9,600 बीइंग आईओसी मेड पेबल टू पार्टनर्स।
कि आपने पार्टनर्स को क्या कर दिया, पेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस जो हमने अमाउंट को बनाया इसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 9600। और मैंने आपको बताया था अगर ये 1 मार्क्स में आपको आता है तो आप नेट ऑफ करके भी एक एंट्री कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, देखो IOC ऊपर डेबिट हो गया और नीचे क्रेडिट हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो आपके पास जो एंट्री बचेगी क्या बचेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, दैट इज 96,000 का खर्चा है जिसमें 6,000 ए को देना है और 3600 बी को देना है। तो दिस इज द नेट इफेक्ट। अगर 1 मार्क्स में आता है तो यू कैन गो फॉर इट, अगर जल्दी जल्दी करना है, और अदरवाइज प्रॉपर उसमें आता है तो आपको प्रॉपरली एंट्री करनी है कि पहले आपने एक्सपेंस को ड्यू करना है पार्टनर्स को लेके एंड देन उसे ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके, बीइंग IOC ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये हो गया हमारा IOC से रिलेटेड। अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है किससे रिलेटेड, जो है सैलरी से। सैलरी कितना देना है, 3000 पर मंथ देना है। अगर 3000 पर मंथ देना है तो 3000 इंटू 12 हो गया, तो 12 3 36,000 हो गया। दैट मीन्स 36,000 रुपीज़ हमें देने हैं किस पर, पूरे साल के, किसको, बी को। तो हमने सिंपल सी एंट्री क्या करनी है, सैलरी के रिलेटेड है। ये आप नंबरिंग मत करना, ये नंबरिंग नहीं है इसमें। तो आप सबसे पहले सैलरी देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 12 इंटू 3 36,000 बीइंग, आपको नरेशन ज़रूर लिखनी है, सैलरी ड्यू टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसके मार्क्स मिलते ना हो पर इसके मार्क्स कटते ज़रूर हैं, इसलिए शुरू से आपको प्लीज़ आदत रखनी है कि आप लोगों को नरेशन लिखनी है। और अब आपने ट्रांसफ़र कर लेना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। 36,000 आपने ट्रांसफ़र कर लिया, 36,000। तो सैलरी एंड सैलरी आपस में कट ऑफ, बचा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल। तो आप क्या लिख लेंगे, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब देखिए लास्ट एंट्री बची है इंपॉर्टेंट, कौन सी, डिविजिबल एंट्री, डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट की। अब ये इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग इसमें आपको पहले कितना प्रॉफिट डिवाइड करना है वो निकालना पड़ता है। तो देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट था कितना, टोटल प्रॉफिट इज ऑफ 80,000। प्रॉफिट कितना था टोटल, 80,000 का था। 80,000 में से हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, हमने माइनस करना है जो हमने IOC दिया प्लस जो हमने उन्हें सैलरी दिया। तो हमने कितना IOC दिया है, 9600 का, और हमने उसे सैलरी कितनी दी है, 36,000 की। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे क्या, कि हमारा टोटल, ये आपका वर्किंग नोट्स है, तो यू विल राइट टोटल प्रॉफिट था कितना, 80,000। हम लेस कर लेंगे IOC, लेस कर लेंगे आप सैलरी, 9600 इज IOC, 36,000 हमने सैलरी दे दी है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट कितना बचा है, 80,000 माइनस 9600 माइनस 36,000, 34,400 बच गया। अब देखिए हमने क्या देखना है, PSR, दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि इन लोगों को कितने में शेयर करना है। तो ऊपर देखेंगे रेशो, अब A एंड B आर दिस, कैपिटल इतना, इंटरेस्ट इतना। देखो कहीं पर भी हमें PSR नहीं दिया हुआ, हमें इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है। तो जब गिवन ना हो तो क्या मान लेते हैं हम, 1:1, यानी कि दोनों कैसे शेयर कर रहे होंगे, इक्वल। वही सेम सेंस कि अगर डीड में जो लिखा है तो वो माना जाएगा, और अगर नहीं लिखा है
तो फिर जो लॉ कहता है वो माना जाएगा। और लॉ क्या कहता है, अगर कभी डीड में ना लिखा हो तो प्रॉफिट कैसे शेयर किए जाते हैं, इक्वली शेयर किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 1:1 कर लेना है। सो दिस इज 34,000। जब आप बेनिफिट देंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यू विल राइट P&L appropriation account debit to A's capital account to B's capital account. सो कितना हो गया ये, 34,400, 17,200, 17,200। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जनरल एंट्री के एस्पेक्ट से। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट के एस्पेक्ट से करेंगे। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के एस्पेक्ट से करेंगे। तो मैं हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हम लोग एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 80,000। तो P&L अकाउंट के किस साइड आया होगा, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो ओवर हियर वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और या फिर आप लिख सकते हैं इसी साथ नेट प्रॉफिट। चलो अभी म्यूट कर लो आप लोग। 80,000, ठीक है। तो P&L नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 आ गया। अब जो जो हमने कैलकुलेशन किया है वो हमने पुटअप करना है। तो देखो, अगर आप जनरल एंट्री को भी देखते हैं तो आपने क्या किया हुआ है, आपने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया हुआ है, किसके नेम से, IOC के नेम से। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया हुआ है किसके नेम से, सैलरी के नेम से। देन आपने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया हुआ है कैपिटल के नेम से। तो वी जस्ट स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, IOC आ जाएगा। वी विल राइट IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को देना है, तो ए को दिया एज कैपिटल। नेक्स्ट वी राइट बीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना दिया था, 6,000। बी का था 3,600। तो ये कितना हो गया, 9,600। देन हमने क्या दिया है, सैलरी अकाउंट, किसको दिया है, ये भी यहाँ पे अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3,000 थी 12 मंथ के लिए, 12 3 36,000। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किस में बटेगा, ए में, सो एज कैपिटल, और बी में, बीज कैपिटल। तो हमारा अकाउंट को जैसे हम लोग क्लोज करते हैं बिल्कुल सेम है, जो साइड बड़ी है वो वाला टोटल, एग्जैक्ट सेम टोटल ऑन द सेकेंड साइड। अब आप क्या करेंगे, आप 80,000 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000, ये आ गया आपके पास 34,400। अब ये डिवाइड हो जाएगा 1:1 में। तो 17,200 टू ए, 17,200 टू बी। एंड आपको 1:1 में कैसे बांटना है, ये तो आई गेस क्लियर होगा कि एज कैपिटल 34,400 था, ए का शेयर 1 और इन दोनों का टोटल 2। एंड ऐसे ही बी का कैपिटल कितना बनना है, 34,400 था, बी का शेयर 1 और दोनों का टोटल 2। तो इट विल कम 17,200, 17,200। सो गाइज, ये आ गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें सिर्फ यही बनाना था, जनरल एंट्री नहीं थी, वो हमने सिर्फ सीखने के लिए की है। क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था, बट द सेम फॉर द सीखने के लिए मैं आपको कैपिटल अकाउंट भी इस क्वेश्चन का बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे फर्दर क्वेश्चंस में आएगा तब आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़, डीडी दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीड क्या कहती है, दैट इंटरेस्ट ऑन IOC टू बी अलाउड 10% पर एनम। आपको इन तीनों कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम चार्ज करना है। 5 लाख का 50,000, 50,000 25। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ का सैलरी है, तो आप 12 से इंटू करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। The profit of the firm for the year ended 31st March
आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। देख रहे हैं, सैलरी को डेबिट कर दिया गया है। सैलरी को क्या कर दिया गया है? डेबिट कर दिया गया है, यानी कि हम सैलरी ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। सिर्फ सैलरी, देखो उसने सिर्फ लिखा है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, तो सिर्फ और सिर्फ जो माइनस की गई है जेड सैलरी माइनस की गई है। बट जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो हमें सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस दिखानी होती हैं। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जो जेड की सैलरी उन्होंने माइनस कर ली है एज अ चार्ज मानकर, यानी कि ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमें प्रॉपरली उसे ऐड बैक कर लेना है सिर्फ पहले करने से। यानी कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब आप यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो आप नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे कि आप पहले इसे कैलकुलेट कर लेंगे कि 4 लाख तो ऑलरेडी था, प्लस जेड की सैलरी कितनी है, 2000 पर मंथ है, तो 24,000 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 4,24,000। तो व्हेन यू स्टार्ट यू विल स्टार्ट विथ 4,24,000 और यहाँ पर आप जेड की सैलरी दोबारा से दिखाओगे। तो इससे होगा क्या, आपकी प्रेजेंटेशन राइट हो जाएगी कि हम एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाते हैं, ताकि हम पार्टनर्स को प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट कर सकें। तो आप जेड को यहाँ पर ही दिखाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा नया पॉइंट क्या है कि आपको जो सैलरी थी वहाँ पर बिफोर था, देखो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले का ये प्रॉफिट है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने आईओसी और सैलरी को दे दिया, डेबिट कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, कि जेड की जो सैलरी है वो हम डेबिट कर चुके हैं, आईओसी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जेड की सैलरी को वापस एड बैक कर देंगे। अब हो गया ये प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी, बिफोर जेड सैलरी एंड आईओसी, यानी कि अभी हमने ना सैलरी दी है ना आईओसी दिया है। तो अब हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जेड की सैलरी भी दे देंगे और आईओसी भी दे देंगे। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, आपको इसी क्वेश्चन को होमवर्क में करना है और प्लस आपको करंट अकाउंट बनाने हैं। यहाँ पे आपको दिख ही गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों का होमवर्क है एंड रेस्ट वी विल टू बी कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इससे आगे करेंगे। ओके गाइस, बाय।